सबसे पहले मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए, भगवान की लीला तो सभी जानते हैं। वो वक्त वक्त पे अपनी लीला दिखाते रहते हैं और भगवान कब कहाँ किसको कैसे दर्शन देंगे ये भी किसी को पता नहीं रहता है, और किस पे कब प्रसन्न होंगे और किससे कब रुष्ट हो जाएंगे ये भी नहीं पता रहता है। उनकी तो माया वही जाने, हम लोग कहाँ जान सकते हैं। देखिए, वो कब किस पे अपनी कृपा बरसा दें, चाहे चोर हो या डकैत हो या पापी हो, उन पे भी अगर जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो उन पे भी उनकी दया बरसने लगती है। ऐसा अमृत है कि इसको देव तो देव, दानव भी पी के अमर हो जाते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। एक बार एक राजा के यहाँ शिव चर्चा हो रहा था और शिव चर्चा, राजा रानी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव चर्चा वहाँ चल रही थी, भजन कीर्तन खूब हो रहा था, गाना बजाना खूब अच्छे से हो रहा था, भगवान की चर्चा हो रही थी। तभी राजा के घर में एक चोर आता है, और चोर जो रहता है वो बहुत बड़ा चोर रहता है। इतनी चोरियाँ हमेशा उसका चोरी काम रहता है। वो भगवान को तो कुछ समझता ही नहीं था, पाप पे पाप किए जा रहा था। हमेशा चोरी करना उसका काम था। उस दिन वो राजा के घर में आया चोरी करने के लिए। देखा कि इधर सब लोग शिव चर्चा में लगे हुए हैं, तो यहाँ तो हम लंबा हाथ मार लेंगे। चोरी करने पहुँचा है अपना। सारे लोग तो भगवान में मगन हैं। कौन देख रहा है कि कौन आ रहा है जा रहा है। कोई देखेगा भी तो यही सोचेगा कि कोई शिव भक्त होगा। चोर जो है कि अपना घर में आराम से घुसा महल में, और जो जितना बटोर सका उतना अपना मोटरी गठरी बनाया लेके जाने के लिए। सारे जेवर, सोना, हीरे जवाहरात जो उसको मिला सब वो अपना मोटरी बना लिया। इधर शिव चर्चा चल रही है तो उसके कान में तो ये बात थोड़े ना घुस रही थी कि यहाँ भजन कीर्तन भगवान के बारे में हो रहा है, शिव चर्चा हो रही है, उसकी क्या उसमें लोग बोल रहे हैं, ये उसको नहीं समझ में आया। बस वो कोई कहानी हो रही थी, कोई भक्त जो है भगवान की चर्चा बोल रहा था, तो उस चर्चे में कहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। इतनी सी वाणी उसके कान में चोर के चली गई। जब चोर घर से निकल रहा होता है सारा सामान लेके, कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अब जो है कि वो तो सामान लेके अपना चला गया। जब चला गया तो इधर जब शिव चर्चा भजन जब ख़त्म हुई, प्रसाद उरसाद सब वितरण हो गया, इसके बाद राजा रानी जब अपने महल में जाते हैं तो देखते हैं तो वहाँ सब कुछ तितर बितर पड़ा है। धन दौलत जो है कोई लूट पाट के लेके चला गया। राजा साहब बड़े परेशान। राजा साहब पूरे अपने राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो चोर को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। सारे लोग लग गए कि भाई अब चोर को पकड़ने के लिए सब लोग अपना 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 बुद्धि लगाने लगे। और चोर जो है वो अब भगवान पे तो भगवान की कृपा उस पर हो ही गई थी एक तरह से, समझिए। उस थोड़ी सी जो बात उसके कान में गई कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, भगवान उसके साथ ही चल दिए लग रहा है। नदी के किनारे जाके अपना सामान वामान रख के सो गया। जब वहाँ सो गया तो कोई वहाँ गाय वाय चराने वाला कोई था, तो उसको ये बात पता थी कि राजा तो घोषणा करवाएं कि जो चोर को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। और चोर क्या किया था कि जो धन था वहीं ज़मीन में खोद के अपना रख दिया था, वहीं पे अपना सो रहा था आराम से। तो वो जो है राजा के यहाँ खबर करवाया कि यहाँ एक व्यक्ति सोया है, वही लग रहा है चोर है।
तो राजा के जो हैं सैनिक गए, उसको घोड़े से गए और पकड़ के लेके महल में आए। राजा कहे कि ऐसा है कि इसको खूब मारो पीटो, यातना दो, ताकि ये बता दे कि धन कहाँ पे रखा है। तो चोर ऐसे होते हैं कि उसको कितना हूँ मारो, वो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्योंकि चोरी उनका काम है। उस चोर को लोग खूब मारे पीटे, फिर भी वो चोर एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं धन चुराया हूँ, मैं लेके गया हूँ, मैं यहाँ रखा हूँ, कुछ नहीं बताता है। राजा साहब बड़े परेशान, कहते हैं कि इसको ले जाओ उस काल कोठरी में डाल दो जहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो ले जाके उसको उसी कोठरी में, एकदम अंधेरी से कोठरी रहती है, कुछ दिखता नहीं है, और ऊपर से काली पट्टी उसके आँख पे बांध दी जाती है और उसी कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब रात होती है तो उसमें से तरह तरह की आवाज़ें उस कमरे में से आती हैं। तो उसको शिव चर्चा वाली बात याद आ जाती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। कहता है कि यहाँ तो मैं शिव चर्चा हो रही थी तो मैं तो सुना था कि भगवान हर जगह रहते हैं, जहाँ चाहो वहाँ भगवान रहते हैं, और भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तो चारों तरफ से आवाज़ ही आवाज़ आ रही है, लग रहा है कि कितना भूत हैं सब इस कमरे में, पकड़ लेंगे सब हमको। तो चोर था बहुत चालाक, वो ऐसे ऐसे जब हाथ किया, चारों तरफ ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कुछ ना उसको मिले, बाकी आवाज़ें जो है खूब गूंज रही थी। तो मन में अपने सोच लिया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये राजा साहब हमको डराने के लिए कह रहे हैं। सुबह हुई, चोर को फिर दरबार में लाया गया। तो राजा कहे कि ये तो लग रहा है चोरी नहीं किया है, इसको छोड़ दिया जाए। फिर राजा उससे जो है माफ़ी मांगे कि देखिए हमको माफ़ कर दीजिए, हमने आपको चोर समझा, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए, आप जाइए, अपने देश को लौट जाइए। चोर जो है जितना धन लूट के लेके गया था, उसको दुगुना तिगुना धन राजा उसको दिए और कहे कि इसको सीमा से बाहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि भगवान उसको इतना मरवाए पिटवाए थे, इतना अंधेरी कोठरी में डाले थे। तो पश्चाताप के लिए वो उसको खूब ज़्यादा धन दे के उसकी विदाई किए, खूब अच्छे से सैनिक लेके गए, सीमा से बाहर उसको छोड़ के आए। अब वहाँ उसका दिमाग जो है कि आंखें जो है खुल गई, जो पट्टी पड़ी हुई थी आंखों पे पाप की, वो पट्टी खुल गई। और चोर जो है सोचने लगा कि भगवान नहीं होते तो आज तो मैं बचा नहीं रहता, राजा हमें पकड़ लिए रहते, जान गए रहते कि मैं ही चोरी किया हूँ, तो हमें तो काल कोठरी क्या, हमें तो वो फांसी पे लटका दिए रहते हैं। तो कम से कम भगवान मेरे साथ थे तभी तो मैं बच गया हूँ, इसलिए भगवान तो हैं। वो चोर जो है भगवान पे भरोसा किया, कहा कि अगर जो भगवान शिव नहीं होते, अगर जो मेरे कान में वो शिव चर्चा की बात नहीं गूंजी रहती, तो मैं कैसे जान पाता कि भगवान है, भूत प्रेत नहीं है। अगर जब मैं जाना तभी तो ये लगा कि भूत प्रेत नहीं है। तो इतना जब चोर सोचा तो सारा धन जो गाड़ के रखा था ज़मीन में भी उठाया, जो धन राजा दिए थे वो भी अपना लेके महल में पहुंचा। महल में पहुंच के राजा साहब के सामने कहता है, राजा साहब मैं ही वो चोर हूँ और मुझे सजा दीजिए, क्योंकि आपका धन तो मैं ही लेके गया था चोरी करके। जब आपके यहाँ शिव चर्चा हो रही थी तो मैं अपना चोरी करके लेके जा रहा था, तो मेरे कानों में बस इतनी ही आवाज़ आई थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, जहाँ चाहो वहाँ भगवान रहते हैं। यही बस मैं इतना ही सुन पाया था। तो मैं उस दिन काल कोठरी में आप डाले तो वहाँ तो आवाज़ खूब गूंज रही थी, बाकी भूत जो है हाथों से पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो मैं डरा नहीं, मुझे तो पता था कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। तो अगर जो मैं शिव चर्चा में सुना नहीं रहता कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, तब तो मैं डर जाता, डर के ही मर जाता। बाकी तो ये शिव की कृपा है कि मैं जान पाया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, और भगवान जो हैं हर जगह पे होते हैं, जहाँ ही याद कर दो वहीं भगवान आ जाते हैं।
तो राजा साहब हमको फांसी दे दीजिए। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव से भी बड़े प्रसन्न हुए। कहे कि भगवान शिव जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दें। मेरा धन तो चला गया था, बाकी भगवान ने चाहा तो मेरा पूरा धन वापस आ गया। और चोर भी है जो सामने आ गया। चोर ऐसा आया कि वो भगवान को अपना के आया। तो वाह रे प्रभु, वाह रे आपकी लीला। उनकी लीला को तो कोई नहीं जानता है। हर हर महादेव।